मेरे साथ विश्वासघात किया गया। मुझे भरोसे में रखा गया कि मुझे टिकट मिल रहा है। मेरा टिकट काट के सिटिंग पार्षद की पत्नी को दिया गया है। यहाँ पर अगर कोई काम कर सकता है, 24 घंटा रह सकता है, तो मैं रह सकती हूँ, क्योंकि मैंने इनका प्यार और विश्वास जीता है। इन्होंने मुझे रात के 3 बजे तक अपने साथ पाया है। रहते का काम के मगर वो पावर है सुनी तब तो निछावर नहीं करे वो मल्ला तेकर से वो पावर है नहीं आवा यहाँ तक। का मुद्दा नाली वाली साफ सफाई होते कि नहीं हुए? अरे कहाँ की नाली है, सब तो ये रोड देखी, गली मन के रोड देखना नहीं है जन। हाँ, हम ही मन खुद साफ करते हैं। जाइए BSUP कॉलोनी में, देखिए वहाँ पर लोग जो जीवन जी रहे हैं वो जानवरों से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। अलग है ठेकेदारी कौन वहाँ पर बनी? इधर ही मिनल चौबे बनी। रायपुर के नगर निगम में 70 वार्ड है, घूम रहे हैं वहाँ की स्थिति परिस्थिति क्या है, पार्षद ने कितना काम किया है नहीं किया। चूंकि चुनाव का समय है, पार्षद प्रत्याशी घूम रहे हैं अपने अपने मोहल्ले में, चूंकि जनसंपर्क भी शुरू हो गया, लेकिन जनता तय करेगी कि आखिर किनको पद पर बिठाना है नहीं बिठाना है, पिछले 5 साल में कितना काम हुआ है नहीं हुआ। इसी को जानने और परखने के लिए इस समय मेरी मौजूदगी है भक्त माता कर्मा वार्ड में, और यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उत्तम साहू पार्षद रहे पिछले समय में। अब चूंकि महिला आरक्षण को चला गया है ये सीट, ऐसे में उत्तम साहू की पत्नी पूर्णिमा साहू यहाँ से उम्मीदवार है। वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी से, तो ममता तिवारी इस समय चुनावी मैदान में है। लोग बाग से जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तम साहू के कार्यकाल में कितना काम हुआ है, कितना नहीं, और इस बार के मुद्दे क्या कुछ हैं और क्या कुछ संवारना है। भैया यंग लग रहे हो, छत्तीसगढ़ी आते? हाँ। ऐसे का नाम है आपका? मोर दुर्गेश यादव। अच्छा, यादव जी लिखते हो। हाँ। क्या काम करते हो जी दुर्गेश जी? मैं प्लम्बर काम करता हूँ भैया। अच्छा, हाँ। यही वार्ड का हूँ ना? हाँ, ये आट के। क्या हाल चाल है चुनाव के? चुनाव तो लगा तो है कि तिवारी भैया मान ली बाजी। ऐसे का? हाँ, हाँ। ये देखते ही हिसाब से। तो पिछले बार काम धाम कैसे रही उत्तम जी के? पिछले बार तो बोले रही से कि तरिया पार में है बनाहू करके अपन घूमे उमे के। अच्छा, बोला बन ऐसा नहीं है, अभी देखा था बन का कर थे कैसे और होते। का काम हो? साफ सफाई पानी वानी बने आते हैं? साफ सफाई होते हैं मगर वही थोड़ा लेट में होते हैं। लेट हाँ, लेट में होते हैं। लेट में आने की और बाकी जैसे एंटी लार्वा फॉगिंग मशीन ना वो आते रहते हैं। हाँ छिड़काव होते हैं। हाँ, तैदारी का लगा थे महिला हावे है, महिला आरक्षण में गए है। अभी तो कुछ कह नहीं जा सके कारण के चुनावी माहौल है, कुछ भी हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। हाँ, खबर की ये पार्टी जीत भी सकते, वो पार्टी भी जीत सकते। तैदारी महापौर के का विचार है? मीनाल चौबे खड़े है, दीप्ति दुबे खड़े, मतलब जानते हो? ए मल्ला तो जानता मगर अब कुछ बोल नहीं सकन। हाँ, बाकी और का ए दारी काम उधर है, जैसे कोई भी वोट मांगे अही तक का चीज लगी ना हो कि का काम ला कर हुई इसे कह के काम आपके मोहल्ला में क्या कुछ समस्या है बताओ तो। और समस्या तो अभी कुछ नहीं है मगर वो डिसाइड होगा बाद में कि क्या करेंगे क्या नहीं। अच्छा, हाँ, जानने और कोशिश करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे प्रत्याशी के तौर पे जनसंपर्क में लगे हुए हैं, एक कोशिश करते, चूंकि प्रत्याशी भी मिल गई है, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और पीछे महिलाओं का हुजूम भी दिख रहा है, और यहाँ से महिला का दावेदारी कितना सफल होगा, प्रत्याशी निर्दलीय भी खड़े हुए हैं। बातचीत करते हैं, अभी जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं, कौन से चुनाव, अभी तो चुनाव चिन्ह नहीं आया होगा, निर्दलीय हैं आप? जी, मैं लगातार 10 साल से कांग्रेस पार्टी में थी, प्रदेश सचिव थी महिला कांग्रेस में। निरंतर ज़मीनी स्तर पे पार्टी के लिए मैंने काम किया, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात करूं, चाहे मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बात करूं। जो आदेश पार्टी ने दिया मैंने किया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे साथ विश्वासघात किया गया। मुझे भरोसे में रखा गया कि मुझे टिकट मिल रहा है। मेरा टिकट काट के सिटिंग पार्षद की पत्नी को दिया गया है। लेकिन ये जो जनता है, जो आज मैं जिनके साथ खड़ी हूँ, उनका आत्मविश्वास और मेरी खुद की हिम्मत के साथ आज मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी की हूँ। और मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, वार्ड नंबर 67 में, भक्त माता कर्मा वार्ड में विकास करना, और जो गड्ढे 5 साल में हुए हैं उसको पाटना। गड्ढे 5 साल में हुए उनको पाटना। पहले आप पार्टी में थी कांग्रेस के, उसी के ही पार्षद रहे उत्तम साहू, उनके कामकाज को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम जीत के आते हैं तो ये जनता को एक उम्मीद रहती है कि ये हमारे पार्षद हैं, हमारी बातों को सुनेंगे, हमारे लिए करेंगे। कहीं ना कहीं इनकी उम्मीद टूट गई। 5 साल इन्होंने मौका दिया, 5 साल में इनके साथ बद से बदतर सुलूक पार्षद महोदय द्वारा किया गया है।
यहाँ की जनता की जो बातें हैं लगातार सब जानते हैं कि वो कितने तकलीफ़ में रहे, वो कितने परेशान रहे, लेकिन पार्षद महोदय के कान में जूं नहीं रेंगी। तो आज इनकी जो उम्मीद बन के पूनम पांडे इस मैदान में उतरी है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और इनका प्यार और साथ और सहयोग रहा तो यहाँ मैं जीत के भी आऊँगी। उनके आपके अगर देखा जाए काउंटर में वो भी महिलाएं हैं, एक तरफ ममता हैं और दूसरे उनकी धर्मपत्नी खड़ी हुई है ना? तो कैसे, क्योंकि पार्टी का सिंबल है उनके साथ में, आप निर्दलीय खड़े हुए हैं, साथ मिलेगा जनता का? देखिए, यहाँ पर पार्षद पत्नियों का जो टैग लगा है ना, वो चीज़ें अब हटेगी, क्योंकि यहाँ पर पत्नियों को अगर पार्षद पत्नियों को अगर टिकट मिल रहा है तो क्या पार्षद की पत्नियाँ यहाँ पर आके काम करेंगी? काम तो पति ही करेंगे। यहाँ पर अगर कोई काम कर सकता है, 24 घंटा रह सकता है, तो मैं रह सकती हूँ, क्योंकि मैंने इनका प्यार और विश्वास जीता है। इन्होंने मुझे रात के 3 बजे तक अपने साथ पाया है। तो पार्षद पत्नियों का तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर नेता की पत्नियों को, पार्षद की पत्नियों को टिकट दिया जाता है तो सिर्फ अपने एक बोलते हैं स्वार्थ के लिए दिया जाता है। बाद में पत्नियों को बोला जाता है भाई तुम चूल्हा चौका देखो, हम काम करेंगे। तो यहाँ पर पत्नियों का रोल नहीं रहता, पार्षद पतियों का रोल रहता है। पार्षद पतियों का रोल रहता है। क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे? आप घूम रही है, जनसंपर्क कर रही हैं लोग बाग से, क्या समस्या बता रहे हैं और आपके केंद्र बिंदु में कौन से मुद्दे हैं? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ वार्डों का विकास नहीं हुआ है। 67 जो वार्ड की स्थिति है, आप जाइए BSUP कॉलोनी में देखिए, वहाँ पर लोग जो जीवन जी रहे हैं वो जानवरों से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए वार्ड में पार्षद बनाया जाता है? इनकी समस्याएं क्या होती है? पानी की समस्या, नाली गंदगी की समस्या, कहीं ना कहीं ये बेचारे भटकते रहते हैं अपनी समस्याओं को लेके। तो यहाँ सबसे पहले तो विकास जरूरी है। वार्ड में जो समस्याएं हैं, जो प्रतिदिन की समस्याएं हैं, वो इनकी समस्या ये बहुत ज़्यादा नहीं मांगते, बहुत ज़्यादा नहीं मांगते। एक पार्षद से सिर्फ यही उम्मीद करते हैं कि अगर वो जीत के आते हैं तो इनकी जो ज़मीनी स्तर की और मूलभूत समस्याएं हैं उसका निराकरण कर सके। और आज ये इनका प्यार और सहयोग मुझे मिल रहा है। अगर मैं जीत के आती हूँ तो सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी यहाँ की जो समस्याएं हैं उसका सबसे पहले निपटारा करना। निपटारा करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूनम जी आपसे, अभी चूंकि आप कांग्रेस में थी, वहाँ से आपने पार्टी छोड़ दिया, महापौर का चुनाव होना है, महापौर में भी 2 महिलाएं आमने सामने हैं, प्रमोद दुबे की धर्मपत्नी दीप्ति दुबे हैं और एक मीनल चौबे है। क्या इस बार लगता है महापौर के चुनाव में? मैं फिर से वही बात कहूँगी कि पार्षद पत्नियों को या नेताओं की पत्नियों को टिकट मिला है। प्रमोद दुबे जी की पत्नी है दीप्ति दुबे जी, जिनको महापौर का टिकट कांग्रेस से मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी से भी एक बहुत प्रबल दावेदार मीनल चौबे जो कि महापौर के दावेदारी में है। तो अब देखना ये है कि इनका अब आखिरी, क्योंकि ये जनता के बीच बहुत बोलते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जा पाते हैं, और जो जनता के बीच रहते हैं वो उनसे संपर्क अच्छे से बना नहीं पाते हैं। तो अब देखना यह है कि चुनाव में निर्णय क्या होता है, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता फैसला करती है कि किनको सर आंखें बिठाना है और किनको गिराना है। इतना मिल रही हैं अब, हाउस द जोश बहुत आप लोग देख सकते हैं। बोल दीजिए कि कितना इनके में हिम्मत है, ये खुद ही बता देंगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इनका भरोसा मैं, इनका विश्वास मैं, और इनके लिए अगर कुछ यहाँ पर वार्ड में कोई कर सकता है तो सिर्फ पूनम पांडे करेगी, चाहे रात के 12 बजे करे, चाहे 3 बजे करे, चाहे यहीं रहना पड़े, लेकिन मैं इस वार्ड का विकास जरूर करूँगी। पूनम पांडे पहले कांग्रेस में थी, अब निर्दलीय लड़ रही हैं। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण है कि आखिरकार इस पूरे चुनावी समीकरण में जनता किसको अपना पार्षद चुनती है। अलग अलग मुद्दे हैं, लोग अब इसको समझकर जानकर अपना वोट तय करेंगे। जैन भी खड़े हुए ही, बाड़ी कुकुर भी खड़े हुए ही, भाजपा में वो जीत गए। अच्छा, 10,000 वोट से आगे रही। अतिक आत्मविश्वास से बोला तो आपन का चीज 3 भविष्यवाणी करे हो, सुनील सोनी के, आदित्यनाथ योगी के। अच्छा, आपन भविष्यवाणी करते? हाँ, तीनों बार बताए, तीनों बार जीत गए, तो अब मतलब कुछ इनाम मिलना चाहिए ना। तेला जाक पाटिल बताओ मन दी, और कहाँ पार्टी दी है? रस्सी और बाल्टी कुआं में डाल देते, हम लोग कहीं नहीं पूछे थे काला दी भाई। मगर हाँ, बाल्टी कुआं में डाल देते, ये ढाना हो तो हम लोग का कैसे ढंग के, मतलब साफ सफाई नहीं होए का? पानी वानी दिक्कत गली अभी इसने पड़े भैया, कोनो सफाई नहीं करे जालो नहीं जी हैं बोलथन भैया, तब का है अपन हिसाब से भेजते, अपन हिसाब से आते हो मन। अच्छा, ना गली है तो मैं का करे जाबो की कावाई नहीं कर तो पार्षद धरत है त रहते का काम के, मगर वो पावर है सुनही तब तो निछावर नहीं करे वो मल्ला तेकर से वो पावर है नहीं आवा यहाँ तक। अच्छा,
अब इतनी आहू डहान नेता वहू डहान नेता हमार गली में नेता मन के गली में आबे नहीं करे कोनो। पावर दिखाए आपने टावर लत पहुंचाया जी। मगर हमारा सन के टावर लत कोनो सुनबे नहीं करे ना। अच्छा भाई हम अनाड़ी आदमी हैं, हाँ। तो हम लोग उनके पीछे में नहीं दौड़ते, इसलिए हमारे बात नहीं सुनते। अच्छा अब हम तो बस्ती के नागरिक हैं, आम जनता जैसे है आम जनता के रूप में है। अब समय आ जाता है तो गदे में रहे तुम्हार मन के ये घर? गली में सर अच्छा माटी के घर है पक्की घर है? आप मना दे हो आवास में 3 बन गए सर। ऐसे का बन गए? यस सर। ऐसे का और घर में वो काका योजना में राशन कार्ड वगैरह? हाँ राशन भर मिलते साहब ओकर महतारी मतलब महतारी हाँ मिलते मिलते सब मिलते मिलते। ऐसे का चलो बढ़िया। एटा नाथ बाबा सगाव का आना का सगाव का सगाव का ईचे खरो हाँ का लागत है तारी चुनाव में? अब इधर ही का लागत हो जेकर मर में तेजी तेजी ठीक है सर। का मुद्दा नाली वाली साफ सफाई होते कि नहीं हुए? अरे कहाँ की नाली है, सब तो ये रोड रोड देखी गली मन के रोड देखना नहीं है जन। हाँ हम ही मन खुद साफ करते ऐसे ऐसे रोड में आदमी तो मच्छर वच्छर की का हालत है? झुमत तो है अंदर मन में घुसते छे भैया घर मन में। तो दवाई वही लगते नहीं? दवा माटी तेल वाला हवा वाला आते बस। अच्छा और का दवा वाला तो साल में कनो आगे 1 बेर 2 बेर बस हो गए पर काम। तारी का लागत है चुनाव में? काज आपके वार्ड से कौन जीत सकता है? अब देखो भाई अब कौन से जीता थे फूल लदूक पंजल दूक हैं? कोई दूसरा अपन तो भाई हम तो फूल वाले हैं। ऐसे का? हाँ हाँ अच्छा एटा ना तो का लागत है तारी कौन वहां पर बनी? इधर ही मिनल चौबे बनी। ओकरो भविष्यवाणी है? यस यार बॉस। ओके बॉस। तो का लागत अगर सही में बन जाए तो घर में जाओ मैं भविष्यवाणी कर रही हूँ। नहीं तो मोला कहीं नहीं दे, छोटे आदमी की नहीं बुलाए अंदर तक नहीं जान दे। तो छोटे आदमी भविष्यवाणी तो बड़े होते ऐसे ना हाँ? तो भाई अब ऐसे है कि मौका देख के कोई चौका मिल के जाए कि तो जाऊं, ऐसे? मगर अभी तक नहीं गया हूँ। अच्छा हाँ मगर अतकल जानते हो जो भी बोले हूँ अभी तक वो भविष्यवाणी मोर पूरा हो गया अपन आपसे। पूरा हो गए। आप मन कहाँ के बाबा? हम भी हम यानी यह करी था अभी। का हाल चाल है? बने हैं नहीं साफ सफाई कैसे काम करे? साफ सफाई तो बने हैं, फिर हाँ। थोड़ा मच्छर ज़्यादा चापते। मच्छर ज्यादा चापते? हाँ कैसे? का बार यहाँ पूरा जब तक नाली नहीं बनी और थोड़ा बड़े नहीं हुई जब तक नहीं बनी है हम हाँ। यहाँ शाम के 5 बजे के बाद इंसान बैठ नहीं सका। ऐसे का? एकदम के मच्छर दिन में होते वो फॉगिंग मशीन वो का छिड़कते थे अगर? वो छिड़कते में आज तक देखे नहीं हुए हैं। हाँ फिर नाली साफ होती रही थी हफ्ता भर में 1-2 बार। होते ना? हाँ बाकी कौन जीती का लागत है तारी? ये भाजपा ही जीती। ऐसे का? कांग्रेस के का लागत है? अब कांग्रेस तो नहीं के बोरे में हम तो देख रहे हैं कांग्रेस ला जीत भले आज की तारीख में नहीं मैं 2024 माने 2014 से देखा तो बहुत उधार हुई थी। अच्छा का बार मोर ठेला मैं 4 ईंट वाला हूँ मैं। अच्छा कांग्रेस के राज के जमाना इंदिरा गांधी जमाना जाना तो मैं तो मोर ठेला बहुत पलटे है, पलटे है मतलब? माने बहुत नुकसान हो गए मोर ऐसे का? बहुत। पहले मैं टिकरा पारम रहे अब चंगोरा भाटा में आए 6 महीना हुई है। हाँ तो उत्तम साहू काम काज है? और जब देखबो ना अब यहाँ 6 ओकर महीना पत्नी खड़े है चुनाव में? ओकर पत्नी हाँ जीत ही माने। तत्ती तो कहा रहे जी कि भाजपा जीती गई कि धायवाला जीती? अब तो कौन है मोल भाजपा ये नहीं मालूम है, अच्छा। भाजपा ला जीती। अच्छा भाजपा जीती है। हाँ। कुल मिला के भक्त माता करवा वार्ड में जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा जो उत्तम साहू है उनके विपक्ष में दिखाई दे रहे हैं, उसके विपरीत दिखाई दे रहे हैं। मतलब जनता नाराज़ है उनके कामकाज को लेकर और मन बना है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस बार हम लोग अलग परिवर्तन करना चाहते हैं, यानी कि ये एक तरह की खतरे की घंटी आप मान सकते हैं। उनकी पत्नी यहाँ से खड़ी हुई हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से बगावत करके निर्दलीय प्रत्याशी पूनम पांडे यहाँ से खड़ी हुई, जिनसे हमने बातचीत की। उनका भी कहना है कि इस बार अपनी जीत का दावा वो कर रही हैं। जो विकास के दावे हैं उनके समय में उसको वो धरातल पर देखती नहीं है और यहाँ पर विकास नहीं हुआ है ऐसे करके। खैर इस पूरे मसले पर आपका विचार क्या है वो ज़रूर बताइएगा। वार्डों में घूम रहे, देख रहे हैं, परख रहे हैं वहाँ की स्थिति क्या है। अगले वीडियो में एक नए वार्ड में एक नए लोगों के साथ में बातचीत करते हैं, वहाँ की स्थिति को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। खबरें और भी जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।